रखूंगा 5 मिनट में, उसके बाद हमारे भैया का नंबर आएगा। मां साहब चांदी की दीवार न तोड़ी। मेरा बस्ता, ये हकीकत बता रहा हूं ताऊ बाबा की कसम, मेरा जो लिखने का बस्ता है आज वो घर रह गया है और उसी बस्ते में तिरंगा झंडा रखा हुआ था। तो तिरंगा झंडा इन पे हो तो दे दीजिए। अरे झंडा तो झंडा के लिए, तो तुम भिखारी की बात कर रहे हो, मैं कटोरा भी हाथ में ले लूंगा तिरंगा झंडा के लिए। तो हो गाया गीत। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनुमान की बेटी ने, एक धनुमान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। बेटा माइक को लेकर के इधर बैठ। हाँ बैठ जा, हर आदमी को दिखना चाहिए। और पीछे जो मेरे भाई बातचीत कर रहे हैं, मुकेश, क्या बढ़ गया आगे कदम, के ये बढ़ गया आगे कदम और पीछे हटा सकते नहीं। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बहुत हुए, मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा, किसी पार्टी की, न भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहा हूं, न कांग्रेस की, न सपा की, न बसपा की, लेकिन एक आदमी के व्यक्तिगत संबंधों की मैं तारीफ कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मेरे हिंदुस्तान में बहुत हुए, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने जनता को बांट रखा था। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। फिर उसके बाद भी, ए भैया, उसके बाद भी जब इससे पेट नहीं भरा तो बोले जे बनिया है, जे बामन है, जे ठाकुर है, जे वैश्य है। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो एक तिरंगे झंडे के नीचे पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। के बढ़ गया आगे कदम और पीछे हटा सकते नहीं, के ये बढ़ गया आगे कदम और पीछे हटा सकते नहीं। और सर कटा देंगे मगर अपना सर झुका सकते नहीं। और ये सर कटा देंगे मगर अपना सर झुका सकते नहीं। इंदिरा गांधी का कहना था जीवन का कभी विराम आए। इंदिरा गांधी का कहना था जीवन का कभी विराम आए। जीवन का कभी विराम आए। इन दल बदलुन की दुनिया में कछु नक्शे नजर तमाम आए। इन दल बदलुन की दुनिया में कछु नक्शे कदम तमाम आए। जब तक इस तन में सांस रहे, जब तक इस तन में सांस रहे, जब तक
तक इस तन में सांस रहे और होठों पे वतन का नाम आए, जब तक इस तन में सांस रहे होठों पे वतन का नाम आए। और दोस्तों, अगर वाकई हिंदुस्तानी हो और भारत माता के अंश हो तो ये लाइन मेरी सुनना। अगर पसंद आए तो जितने भी मेरे यहाँ क्षेत्र के लोग शहीद होकर के तिरंगा ओढ़ करके गए, उनके लिए सभी की तालियां चाहूंगा। अरे होठों पे वतन का नाम आए, और चचा मेरी आखिर यही तमन्ना है, ये जान वतन के काम आए। मेरी आखिर यही तमन्ना है, मेरी जान वतन के काम आए। कल परसों मेरे हाथरस के पास एक गांव है बरामई, वहां बरामई का एक पैरा कमांडो पैरासूट से नीचे उतरा और उसका पैरासूट खुल नहीं पाया। तो जब वो खुल नहीं पाया तो जमीन पे आकर के गिरा, उसने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन उस पैरासूट में बैठने से पहले अपने साथियों से क्या कहने लगा, देखिए मैं बताऊंगा क्या कहने लगा। देश वाला तुम सुनो, कि देश वालो तुम सुनो, और सीना से सीना जोड़ दो, और बद नजर देखे मेरे देश को, तुम आंख उसकी फोड़ दो। कि जिस हाथ से गोली चले वो हाथ उसके तोड़ दो, और गड़बा के गड्ढे में इन पे सरकारी कुत्ते छोड़ दो। कहने लगा वो पैरा कमांडो पैरासूट में बैठने से पहले, हे मेरे साथियों एक काम मेरे साथ कर देना। कौन सा? क्या? ले बढ़ाने, ले बढ़ा। इधर लिखाना गीता और तुम इधर कुरान लिखा देना। इधर लिखाना गीता और तुम इधर कुरान लिखा देना। इधर लिखाना गीता और तुम इधर कुरान लिखा देना। दोस्तों, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मौजूद हैं और सभी की तालियां चाहूंगा। एक शहीद के दिल की तमन्ना, इधर लिखाना गीता और तुम इधर कुरान लिखा देना। और मूला भैया, इधर लिखाना नव दुर्गा और इत रमजान लिखा देना। अरे इधर लिखाना नव दुर्गा तो मैं रमजान लिखा देना। के इधर लिखाना नव दुर्गा और इत रमजान लिखा देना। और एक कौड़ियागंज के वासियों, मेरे मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर, मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर, मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर, मेरे मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर हिंदुस्तान लिखा देना। इधर लिखाना गीता और तुम इधर कुरान लिखा देना। चचा, इधर लिखाना गीता और तुम इधर कुरान लिखा देना। इधर लिखाना गीता और तुम इधर कुरान लिखा देना। इधर लिखाना नव दुर्गा और इत रमजान लिखा देना। मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर,
मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर, मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर, मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर हिंदुस्तान लिखा देना, इधर लिखाना गीता और तुम इधर कुरान लिखा देना। देख जिस माँ का मैंने दूध पिया दुख दर्द अनेकों सहती है। जिस माँ का मैंने दूध पिया दुख दर्द अनेकों सहती है। और मैं नहीं कहता इस भारत की सारी ये जनता कहती है। और मैं नहीं कहता इस भारत की सारी जनता कहती है। मैं नहीं कहता इस भारत की सारी जनता कहती है। क्या कह रहे थे आप के राधे ही राधे है रहिए? तुम तो केवल ब्रज की बात कर रहे थे, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हाँ बेटे, अरे मैं नहीं कहता इस भारत की ये सारी जनता कहती है। और चचा ये सारी जनता कहती है क्या? हम उस देश के पासी हैं जिस, हम उस देश के पासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के पासी हैं जिस, हम उस देश के पासी है जहाँ गंगा यमुना बहती है। और देख इधर लिखाना वंदे मातरम, इत राष्ट्रीय गान लिखा देना। इधर लिखाना वंदे मातरम, ये तो राष्ट्रीय गान लिखा देना। मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर, मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर, मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर हिंदुस्तान लिखा देना। इधर लिखाना गीता और तुम इधर कुरान लिखा देना। देख हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब न्यारा न्यारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब न्यारा न्यारा है। कुछ खतरदारी नेताओं ने कर दिया बंटवारा है। कुछ खतरधारी नेताओं ने कर दीना बंटवारा है। और मेरी लाइन ऐसी आ रही है राणा जी, एक एक आदमी हाथ उठा करके कहेगा, तालियां मत बजाना, केवल हाथ उठा करके, क्योंकि लाइन ही ऐसी आ रही है बेटे। कुछ खतरधारी नेताओं ने कर दीना बंटवारा है। और सब हिंदुस्तानी मिलकर कह दो, हिंदुस्तानी मिलकर कह दो ये हिंदुस्तान हमारा। आपका है कि नहीं हिंदुस्तान? सबका है? हाथ उठा करके बोल। तो जब मैं लाइन बोलूं तो सभी का हाथ, हमारे भाई बैठे हुए पुलिस वाले भी, आपके भी हाथ उठना चाहूंगा मैं। अरे सब हिंदुस्तानी मिलकर कह दो हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तानी मिलकर कह दो, हिंदुस्तानी मिलकर कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। और देख जय जय जवान के, जय जय जवान के संग में इत में जय जय किसान लिखा देना। जय जय जवान के संग में इत में
जय जय किसान लिखा देना। और मेरे मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर, मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर हिंदुस्तान लिखा देना। इधर लिखा गीता और तुम। और लास्ट मंद बोलूंगा, उसके बाद मेरा समय समाप्त हुआ। अलीगढ़ वालों का समय आ गया है। तैयारी। हाँ बेटे, हम सब हिंदुस्तान की बस एक ही भारत माता है। अरे हम सब हिंदुस्तान की सब एक ही भारत माता है। आपस में लड़ना और मरना मजहब नहीं सिखाता है। अरे आपस में लड़ना और मरना मजहब नहीं सिखाता है। विजेंद्र शर्मा देश के लिख कर, विजेंद्र शर्मा देश के लिख के, विजेंद्र शर्मा देश के लिख के, मेरे विजेंद्र शर्मा देश के लिख कर नए नए गीत सुनाता है। विजेंद्र शर्मा देश के लिख के नए नए गीत सुनाता है। ये भाई कई बार इन्होंने कहा है और फिर कह रहे हैं, ये 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। इनका कहना है कि हम बड़े खुश हैं जो विजेंद्र गुरु का नाम चल रहा है। मैं नहीं चला रहा और ना मैं चलाना जानता। राणा जी, मेरे भैया अभी बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे थे। मैं नहीं जानता जाने कौन गब्बाता है क्या है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि मेरे गुरु विजेंद्र शर्मा जी की कृपा मेरे ऊपर है। और जब तक ये कृपा रहेगी, आप लोगों का प्यार रहेगा, तब तक ए दुश्मन तेरी तो औकात क्या है। 3 अखाड़े क्या, पूरे अलीगढ़ के अखाड़ों को बुला लेना। अगर नार पे घोटू रख के जबरदस्ती ना मार के जाऊं तो विजेंद्र शर्मा की औलाद नहीं, किसी और की। ये मैं नहीं कह सकता हूं अपने मुंह से, जनता सब जानती है। मेरे इस भैया में विजेंद्र शर्मा की आत्मा प्रवेश है, ये बात 100% सत्य है। चलिए लोकेशन की जो बोलती है सत्य है। के विजेंद्र शर्मा भारत माँ के नए नए गीत सुनाता है। विजेंद्र शर्मा भारत माँ के नए नए गीत सुनाता है। और देख, ध्रुव शर्मा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे हाथरस में मेरे घर के बराबर रहते हैं, पंडित ध्रुव उपाध्याय जी। अरे ध्रुव शर्मा ने जो दे दिया तुम वो ऐलान लिखा देना। ध्रुव पहनाम जो दे दिया, ध्रुव शर्मा ने जो दे दिया वो ऐलान लिखा देना। और देख के संजीव जैन साहब ऐसी बने हैं वो चट्टान लिखा देना। संजीव जैन साहब ऐसी बने हैं वो चट्टान लिखा देना। और आखिर में एक ही बात रह गई जय भाई, जिसके नाम से हम बोलते हैं, बात करते हैं, चलते हैं। देख, बाबा भीम ने, मेरे बाबा भीम ने जो लिख दिया वो संविधान लिखा देना। अरे बाबा भीम ने जो लिख दिया वो संविधान लिखा देना। और मेरे मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर, मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर